डायनासोर क्या हड्डियों के कैंसर से मरे थे? पुरानी कहानी भूल जाइए, अब सुनिए कुछ नया। डायनासोर धरती का सबसे पुराना और विशालकाय जानवर था। करोड़ों साल पहले धरती पर उसका साम्राज्य था, लेकिन उस ताकतवर जानवर का खात्मा कैसे हुआ, वैज्ञानिक आज भी उस रहस्य को जानने में जुटे हैं। वैज्ञानिकों को ये संकेत मिला है कि डायनासोर हड्डियों में कैंसर होने से मरे थे। डायनासोर कैसे मरे? आज से करीब 7.7 करोड़ साल के इस रहस्य को वैज्ञानिक जानने में जुटे हैं। करोड़ों साल पहले कनाडा के दक्षिण पूर्वी अल्बर्टा में डायनासोर के खात्मे को लेकर उन्हें कुछ नए संकेत मिले हैं। हो सकता है उन्हें कैंसर हुआ रहा हो और या फिर उनके शरीर में फैल गया, जिसके बाद डायनासोर के एक प्रकार का सामूहिक संहार हुआ होगा। अब वैज्ञानिक संरक्षित हड्डियों का अध्ययन करके कुछ अहम सबूत इकट्ठा करने के अभियान में लगे हैं। दरअसल अगर हम बात करें, वैज्ञानिक इस निष्कर्ष पर पहुंच रहे हैं कि ये एक प्रकार का दुर्लभ और घातक हड्डी का कैंसर है, जो आमतौर पर बच्चों में भी पाया जाता है। दुनिया भर में हर साल करीब 25,000 लोगों में इसका इलाज किया जाता है। इस प्रकार का कैंसर रोग साल 2020 में आया था। आपको बता दें कि दशकों से जीवाश्म वैज्ञानिक इस दिशा में अनुसंधान कर रहे हैं। वे जीवाश्मों का उपयोग करके पुरानी बीमारियों और जख्मों का अध्ययन कर रहे हैं, और अब इस दल ने डायनासोर में कैंसर होने की बात कही है। कैसे मरे डायनासोर, इसके बारे में जानते हैं। कार्नेगी म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री पेंसिल्वेनिया में वर्टब्रेट पैलियोंटोलॉजी में एक शोधार्थी का ये कहना है कि पहले ये महज अटकल के तौर पर शुरू हुआ, लेकिन वास्तव में अब एक वैज्ञानिक प्रयास है। हम वैज्ञानिक रूप से किसी भी परिकल्पना का परीक्षण कर सकते हैं और फिर मानदंड विकसित कर सकते हैं। ये साफ है कि पीड़ित डायनासोर निश्चित रूप से उसी चपेट दिखते हैं जो इंसानों और दूसरे जानवरों को भी प्रभावित करते हैं। वास्तव में वैज्ञानिक ये पता लगाने में लगे हैं कि डायनासोर आखिर कैसे रहते थे और कैसे मरे। कुछ लोगों का तो ये भी तर्क है कि वह चिकित्सा विशेषज्ञों को उन बीमारियों के बारे में नई जानकारी भी दे सकते हैं जिससे हम भी प्रभावित हो रहे हैं। हड्डी में कैंसर की खोज के बारे में अगर हम बात करें तो डायनासोर में हड्डी के कैंसर की खोज तब शुरू हुई जब टोरंटो विश्वविद्यालय के जीवाश्म विज्ञानी डेविड इवांस और कनाडा के रॉयल ओंटारियो संग्रहालय ने आपस में बात की। इवांस कहते कि मुझे निश्चित रूप से याद है कि स्नेजाना ने जब इस हड्डी को उठाया तभी उसने कहा कि मुझे तो लगता है कि ये हड्डी का कैंसर है। तो इस दल में अब तक 8 चिकित्सा विशेषज्ञ शामिल थे, जिनमें आधुनिक कैंसर विशेषज्ञों 4 जीवाश्म विज्ञानी शामिल थे। सबने अपने 77 मिलियन साल पुराने रोगी की बीमारी पुष्टि करने के लिए हर साधन का उपयोग किया। उन्होंने हड्डी की तुलना एक सामान्य सेंट्रोसोर्स पिंडली की हड्डी और एक मानव बछड़े की हड्डी से की, जिसमें कि ऑस्टियोसार्कोमा की पुष्टि हुई। इवांस कहते हैं कि दुनिया भर से हड्डी के कैंसर के शीर्ष विशेषज्ञों का एक समूह था और फिर मैं डायनासोर के साथ था। उनके पेपर ने ठीक उसी स्थान पर एक विशाल ट्यूमर होने का पता लगाया था जिसकी आशंका इंसानों में भी होने की है। वहीं क्यूरेटर कैटी डेबिन ये कहते हैं कि हम यहाँ दिखाना चाहते थे कि कैंसर कोई विशिष्ट मानव या आधुनिक बीमारी नहीं है, बल्कि डायनासोर एक शानदार उदाहरण प्रतीत होता है कि कैंसर लंबे समय से बहुकोशिका वाले जीवों के साथ रहा है। तो इस प्रकार वैज्ञानिकों ने ये संकेत से पता लगाया कि डायनासोर हड्डियों में कैंसर होने से मरे होंगे।